बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि खवातीन को हिरासा करने की वीडियोस वायरल होने के वाकयात। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से वजीर आला उस्मान बुज़दार ने IG इनाम गनी से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला उस्मान बुज़दार का वाकयात में मुलविस मुल्जिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। खवातीन को हिरासा करने की वीडियोज वायरल होने के वाकयात। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से वाकयात का नोटिस लिया गया। जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जाहिर चौधरी साहब बताइएगा, इन तमाम वाकयात पर वजीर आला की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से खवातीन को जो पब्लिक मकामात पर, अवामी मकामात पर जो हरासा करने की मुख्तलिफ वीडियोज वायरल हुई हैं, उसका नोटिस दिया गया है। और वजीर आला पंजाब ने IG पुलिस पंजाब से रिपोर्ट तलब की है और उनको ये हदायत की है कि वो फौरी तौर पे इन वाकयात में मुलव्वस जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करें। और इसके साथ साथ ये भी वजीर आला ने हदायत की है कि खवातीन को हरासा करने के जो वाकयात हैं उनकी रोकथाम के हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएं और इज्तिमात या पुरहुजूम मकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इंतजाम होने चाहिए। और पुलिस फोर्स की पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो मौजूदगी है, पब्लिक अपीयरेंस जो पुलिस की अपीयरेंस है, उसको बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, ताकि ऐसे वाकयात जो है वो उनकी हौसला शिकनी भी हो सके। और अगर कोई वाकया पेश आता है तो फौरी तौर पर जो मुल्ज़िमान है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। महकमा प्राइमरी हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी। बद इंतजामी से डोर टू डोर कोरोना वैक्सीन मुहिम नाकामी से दो चार है। शहर में कोरोना वैक्सीन का मुकर्रा हदफ भी हासिल ना हुआ। तफसीलात जानते हैं जाहिर चौधरी साहब से। जाहिर चौधरी साहब बताइएगा, ये मुहिम क्यों नाकामी से दो चार है? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की नाअहली की वजह से शहर में कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है उसका मुकर्रा हदफ हासिल नहीं किया जा सका। शहर में जो डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट करने का ऐलान किया गया था, उस पर भी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ताहाल अमल नहीं कर सका। अगस्त के स्टार्ट में जो है वो ये फैसला किया गया था कि डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन हो सके, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ताहाल अभी तक आगाज़ का मुंतज़र है और शहर में कंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी। इसके साथ ही शहर में इस वक्त जो मुकर्रा हदफ था कोरोना वैक्सीनेशन का, वो 63 लाख से ज़ायद जो बालग आबादी है उसको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जानी थी। लेकिन हुकूमत और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अपने मुकर्रर करदा हदफ जो है वो 40% जो कि 14 अगस्त तक हासिल किया जाना था वो भी हासिल नहीं कर सके और सिर्फ 23 लाख शहरी जो हैं उनको शहर में वैक्सीन अभी तक लगाई गई है। 40 लाख बालिग शहरी जो हैं लाहौर के, वो अभी तक वैक्सीन के मुंतज़र हैं और इसकी वजह से जो तिब्बी ज़राए हैं उनका कहना है कि जो जाहिर शुक्रिया। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। शोबे शख्सियात की जानिब से वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अदाकारा सबा कमर ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कोरोना की पहली डोज लगवा ली। शोबिस शख्सियात की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है। सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। शोबे शख्सियात की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। सबा कमर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है और एहतियात का भी बार बार कहा जा रहा है, जबकि वैक्सीनेशन का भी कहा जा रहा है। शोबे शख्सियात की जानिब से भी कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके आवाम को ये कहा जा रहा है, ये आगाही दी जा रही है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। महकमा प्राइमरी हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी। बद इंतजामी से डोर टू डोर कोरोना वैक्सीन मुहिम नाकामी से दो चार है। शहर में कोरोना वैक्सीन का मुकर्रा हदफ भी हासिल ना हुआ। तफसीलात जानते हैं जाहिर चौधरी साहब से। जाहिर चौधरी साहब बताइएगा, ये मुहिम क्यों नाकामी से दो चार है? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की नाअहली की वजह से शहर में कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है
उसका मुकर्ररा हदफ हासिल नहीं किया जा सका। शहर में जो डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट करने का ऐलान किया गया था, उस पर भी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ताहाल अमल नहीं कर सका। अगस्त के स्टार्ट में जो है वो ये फैसला किया गया था कि डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की वैक्सीनेशन हो सके, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ताहाल अभी तक आगाज़ का मुंतज़र है और शहर में कंपेन स्टार्ट नहीं हो सकी। इसके साथ ही शहर में इस वक्त जो मुकर्ररा हदफ था कोरोना वैक्सीनेशन का, वो 63 लाख से ज़ायद जो बालग आबादी है उसको कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन हुकूमत और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अपने मुकर्रर करदा हदफ जो है वो 40% जो कि 14 अगस्त तक हासिल किया जाना था वो भी हासिल नहीं कर सके और सिर्फ 23 लाख शहरी जो हैं उनको शहर में वैक्सीन अभी तक लगाई गई है। 40 लाख बालिग शहरी जो हैं लाहौर के वो अभी तक वैक्सीन के मुंतज़र हैं और इसकी वजह से जो तिब्बी ज़राए हैं उनका कहना है कि जो जाहिद शुक्रिया। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। शोबे शख्सियात की जानिब से वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अदाकारा सबा कमर ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने कोरोना की पहली डोज लगवा ली। शोबिस शख्सियात की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी है। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है। सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। शोबिस शख्सियात की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। सबा कमर ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ मुहिम जारी है और एहतियात का भी बार बार कहा जा रहा है, जबकि वैक्सीनेशन का भी कहा जा रहा है। शोबी शख्सियात की जानिब से भी कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके आवाम को ये कहा जा रहा है, ये आगाही दी जा रही है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वायरस से बचना है तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अदाकारा सबा कमर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। लीगी अरकान असम्बली और रहनुमाओं की वार्ड सतह पर ड्यूटियां लगा दी गईं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमर असलम। जी उमर। सितंबर को कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और सरदार एयाज सादिक की मशावरत से वार्ड की सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इन अरकान कौमी सूबाई असम्बली को हिदायत की गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करवाएं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक की वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवार को कामयाब करवाने का टास्क दिया गया है, जबकि MPA गजाली सलीम बट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वाल्टन कैंटोनमेंट के 9 नंबर से जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उनको कामयाब करवाने का टास्क दिया गया, जबकि MPA चौधरी शहबाज अहमद को भी वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड 3 के उम्मीदवार को कामयाब करवाने का टास्क दिया गया। जबकि इसी तरीके से दीगर अगर इस हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जिनमें जो है MNA राना मुबशर इकबाल को कैंट कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 10, जबकि रमजान सदीक भट्टी को वार्ड नंबर 7 वाल्टन कैंटोनमेंट से, सदर MSF राना अरशद को भी वार्ड नंबर 10 से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करवाने का टास्क दिया गया है। MPA राहिला खादिम हुसैन। उमर बहुत शुक्रिया। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मुतहरिक हो चुकी है। जनरल सेक्रेटरी वकास कुरैशी की ज़ेर सदारत यूथ विंग ओहदेदारान का इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह। बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून मुतहरिका और यूथ विंग ओहदेदारान को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस हवाले से मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग वकास कुरैशी मौजूद, उनसे बात करेंगे। वकास भाई बताइएगा किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा तमाम विंग को कि कंटोनमेंट बोर्ड में जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को फतह याब किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसी भाई बहुत शुक्रिया आपका। यूथ विंग जो है वो मुतहरिक हो चुकी है भरपूर तरीके से। डे फर्स्ट से जब से कंटोनमेंट इलेक्शन का अनाउंस किया गया है, हमने लाहौर कंटोनमेंट और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड जो उसकी 10 वार्ड्स हैं उसमें हमने कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं और बाहुकम जनाब खुरम रोहेल असगर साहब जनरल सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उन्होंने सदारत भी की मीटिंग की
और उन्होंने एक कमेटी अनाउंस कर दी है मेरी मुशावरत से, जिसमें हमने उस्मान सदीक अवान साहब को कन्वीनर बनाया और आफ्ताब जनून साहब को डिप्टी कन्वीनर बनाया, और हमारी जो साद रफ़ीक साहब का जो हल्का है उसके जो हमारे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं पीपीज़ के, और सरदार याद सादिक साहब की जो पीपीज़ के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं उनको कमेटी में डाला गया, और लाहौर बॉडी के जो उहदेदारान हैं उनको कमेटी में डाला गया। और यूथ विंग जो है भरपूर किस्म की कैंपेन कर रही है और वार्ड्स में कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। इंशाल्लाह 12 सितंबर को कंटोनमेंट बोर्ड में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फतेहयाब होगी, और ये मुस्लिम लीग नून का किला है और रहेगा लाहौर। और इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाशी साहब का जो बयानिया वोट को इज्जत दो, उसको इंशाल्लाह हम बहुत शुक्रिया फसी आपका। अब कुछ बात सिटी स्पोर्ट्स की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से सदर POA से इस्तीफ़ा तलब किए जाने के बाद PSB ने POA हुकाम का एहतसाब करने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। तफसीलात जानते हैं, हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा इस एहतसाब के हवाले से क्या हिकमत अमली तय की जा रही है? पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर और उनकी इंतजामिया से इस्तीफ़ा तलब किए जाने के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन हुकाम के एहतसाब के लिए मुतहरिक हो गया, और हमारे ज़राए के मुताबिक कड़ा एहतसाब करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अहदेदारों से सबसे पहले तो जो एथलीट नजमा परवीन के मामले में जो चीज़ें सामने आई उस हवाले से बाज़पुरस की जाएगी और पूछा जाएगा कि किसके कहने पर नजमा परवीन को टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भिजवाया गया, क्योंकि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को लिख दिया था कि नजमा परवीन फिट नहीं है, उनकी जगह किसी नौजवान एथलीट को भिजवाया जाए। इसके साथ साथ उनकी कोच के हवाले से भी बात की जाएगी कि उसकी कोच की तैनाती किसके कहने पर की गई। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से तलब किया जाएगा कि जो फेडरेशन के अहदेदारान हैं, जिनमें वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अहदेदार के साथ साथ पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सदर जो हैं, उनके जाने के हवाले से भी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से पूछा जाएगा कि उनकी मंजूरी किससे ली गई, क्योंकि खासतौर पर बड़ी तनकीद की जा रही है तला तालिब के हवाले से कि अगर तला तालिब के साथ प्रॉपर कोच होता तो शायद वो मेडल लेने में कामयाब हो जाते। इसके साथ साथ जो टिकटों के हवाले से मामला सामने आए हैं, इस सिलसिले में भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से बाज़पुरस करने का इरादा रखता है। हमारे ज़राए के मुताबिक इत्तलात ये है कि टिकटों की खरीदारी में इंतहाई जो जानबदारी का मुजाहरा किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस एजेंसी से टिकटें खरीदी थी वो टिकटें लेने के बजाय पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी जो एजेंसी है उससे टिकट खरीद कर सफर किया है। इसको पूरी तरह से हल करने के बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो अगले कदम बढ़ाना चाह रहा है, और इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में बहुत शुक्रिया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे 4 बजे की हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42।